हेलो एवरीवन। और आज का व्लॉग कोई रेसिपी का नहीं है। हम लोग मार्केट जा रहे हैं अमीनाबाद की। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या लिया है। जो लिया है वो तो बाद में मैं दिखाऊंगी। और हम लोग कई शॉप्स पे गए थे, कुछ मुझे बहुत ज़रूरी काम था इसलिए मैं मार्केट निकली थी, क्योंकि मोस्टली मैं अधिकतर नहीं निकल पाती हूँ। जब निकली थी तो अपना सारा शॉपिंग कर लिया। और अमीनाबाद में तो आप सब जानते हैं गलियां हैं। सबसे पहले हम लोग गए हैं पार्लर, क्योंकि बाल बहुत रफ़ हो गए थे तो उनको भी कटवाना था। और मेरे बाल तो कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए थे, पहले बेटी के बाल कटवाए। और इसको बाल में बहुत दिक्कत होती थी लंबे बालों में, तो इसलिए काफ़ी सारे बाल इन्होंने कटवाए हैं। खैर कोई बात नहीं, इनके बाल लंबे हो जाते हैं, फिर से लंबे हो जाएंगे 2-3 महीने में, फिर से लंबे हो जाएंगे। तो मैंने कहा थोड़े छोटे ही करवा लो, फिर लंबे हो जाएंगे तो फिर से पार्लर आना पड़ेगा। तो बेटी ने ऐसे ही सिंपल कट मैंने कहा करवा लो, बाद में फिर थोड़ा सा अच्छे कट करवा दूंगी। तो आगे से भी उसने थोड़ा सा अपने मन का करवा लिया, हालांकि मैं मना कर रही थी, लेकिन उसने थोड़ा सा अपने मन का बाल थोड़ा करवाया है। तो बताइएगा कैसे लग रहे हैं इसके बाल। फिर से किसी वीडियो में दिखाऊंगी कि बाल प्रॉपर कैसे इन्होंने कटवाए हैं। ये देखिए इनके बाल कट गए हैं। अब बैठी थी मैं, मुझे तो छोटे बाल ठीक लगते हैं, मतलब केयर के हिसाब से मेहंदी लगानी ये सब। तो मेरे बाल भी कट गए थे, मैंने लेयर्स में कटवाए थे, तो ये देखिए मेरे बाल भी कट गए थे। तो छोटे काफ़ी हो गए थे, मैंने थोड़े बड़े कहे थे लेकिन छोटे हो गए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे भी बढ़ जाएंगे 1-2 महीने में। तो ये मेरे बाल इस तरीके से उन्होंने सेट कर दिए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। उसके बाद में हम लोग सबसे पहले मार्केटिंग में बाल कटवाए। फिर मैंने कुल्फ़ी के लिए छोटे छोटे कुल्हड़ लिए, क्योंकि मैं काफ़ी समय से मंगा रही थी अपने हस्बैंड से। तो आज मुझे दिख गए तो मैंने ले लिए थे, छोटे छोटे बिल्कुल कुल्फ़ी के लिए। तो सारी शॉपिंग मैं दिखाऊंगी एक दिन आपको पूरी, कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। और यहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा सा अमीनाबाद में आ गए थे स्वदेशी मार्केट, और यहाँ मुझे मिल गई मिर्ची। तो मैंने थोड़ी सी मिर्ची ली, 250 ग्राम। मुझे एक रेसिपी शूट करनी थी तो मैंने मिर्ची ली थी, और मिर्ची की एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी बना के आप सबके साथ शूट करूँगी। और ये अमीनाबाद की मेन मार्केट है। उसके बाद में हम लोग गए थे, मुझे लेने थे कुछ कपड़े। तो स्वदेशी मार्केट सबसे पहले मैं गई थी। तो स्वदेशी मार्केट में ये सब मार्केट कौन कौन पहचानता है, जो यहाँ पे घूमता है उसको सब मार्केट पता है। गड़बड़ झाला के बगल वाली रोड है, तो गड़बड़ झाला के पास में ये दाल मोठ की दुकान है, वहाँ पे भी हम लोग गए थे। और स्वदेशी मार्केट में कपड़े की काफ़ी अच्छी दुकान है, वहाँ से मैं कपड़े लेती हूँ। तो वहाँ मैं गई थी, और देख के कपड़े लेना, अच्छे से छू के कि कैसा कपड़ा है मुझे सही लगता है। और ये अमीनाबाद में ही मार्केट है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे चिकनकारी का सूट था। ये वाला सूट 550 का बताया था, मुझे थोड़ा महंगा लग रहा था तो इसलिए मैंने नहीं लिया था। ये सब तरफ में एक चिकन का मुझे अच्छा सूट लेना था, तो मैं देख रही थी लेकिन मुझे कोई समझ में नहीं आया। तो मैं चौक जाऊंगी, चौक में चिकन के सूट बहुत अच्छे मिलते हैं। और यहाँ पे हम लोग स्वदेशी मार्केट में, ये सरदार जी की दुकान है, कॉस्मेटिक की शॉप है। तो सबसे फेमस दुकान है सरदार जी की। यहाँ पापड़ वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, तो यहाँ से भी मैं पापड़ वगैरह मंगाती हूँ, अपने हस्बैंड से मंगा लेती हूँ। और इस समय तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था पापड़ में, तो होली के भी काफ़ी सारे रखे थे तो मैंने कुछ नहीं लिया। और ये जापान होजरी है, अंदर बहुत सारी शॉप्स हैं। तो मैंने कहा माने से थोड़ा थोड़ा शूट भी करती रहो। और हम लोग आ गए थे शॉप पे, तो इनके लिए मुझे एक ट्राउज़र लेना था और एक शर्ट लेनी थी, तो वही हम लोग लिए थे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी और हम लोग बात कर रहे थे, मानिया शूट कर रही थी, मुझे तो पता भी नहीं था। तो यहाँ पे ये सब कलेक्शन लगा था, और मैंने यहाँ से एक मैक्सी ली थी कॉटन की, और शर्ट्स वगैरह लिए थे, मतलब पैंट जो आजकल गर्मी के हिसाब से चल रहा है, तो मैंने वही लिया था। तो आपको पूरा वीडियो में दिखाऊंगी मैंने शॉपिंग क्या क्या की थी। और एक येलो कलर की मैंने मैक्सी ली थी, जो आपको दिख रही है ना यहाँ पे। तो कई वीडियो में आप मुझे पहने हुए भी देखेंगे, काफ़ी सारे कलर थे लेकिन येलो मेरे पास नहीं था ना, मैं कभी पहना था, तो मैंने कहा चलो येलो ले लेती हूँ। उसके बाद में हम लोग स्वदेशी मार्केट से थोड़ा आगे बढ़े, और मुझे जाना था वैरायटी, जो 3 गलियाँ हैं मोहन मार्केट की, जिसको रिफ्यूज़ी मार्केट भी कहते हैं। तो वैरायटी वाले चप्पल वाले हैं, वहाँ से मैंने 2 स्लीपर लिए थे, मतलब एक स्लीपर लिया था, एक सैंडल लिया था। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस टाइप का लिया है, अगली वीडियो में ज़रूर से देखिएगा मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। और अंदर की ये सब शॉप्स हैं जहाँ साड़ी है, सूट्स है, ज्वेलरी की शॉप्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो मिलती हैं। बहुत अच्छा कलेक्शन है। हम लोग तो बचपन से यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, तो हम लोगों को यही मार्केट समझ में आती है। तो क्योंकि भाई हम लोग यहीं पले बड़े हुए हैं, मैं तो प्रॉपर लखनऊ की ही हूँ।
यहाँ पे हम लोग सब चीज़ देख के आराम से ले लेते हैं। ऑनलाइन में इस तरह की चीज़ें कम ही मंगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऑफ़लाइन ज़्यादा समझ में आता है लेना। यहाँ पे काफ़ी अच्छे कंगन के कलेक्शन थे। काफ़ी बार मैं यहाँ पे कंगन भी ले गई हूँ। ज़्यादा मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन तो ये वैरायटी वाले की शॉप जो है रिफ्यूज़ी मार्केट या मोहन मार्केट दोनों ही कहते हैं इसको, तो थर्ड वाली लेन में है। और काफ़ी अच्छी चप्पल, अगर आपको काफ़ी साल चप्पल अच्छी चलानी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। लास्ट में हम लोगों ने टिक्की खाई थी और बहुत एंजॉय किया। फिर सारी बहनें मिली थी। सबसे पहले बड़ी बहन आई थी घर में, तो मैं मैके में थी, तो हम लोग आपस में कह रहे थे आओ एक दो रील बना के कुछ हम लोग शूट करते हैं, तो वही बोल रही थी। हम लोग बैठे थे अपना अपना गॉसिप कर रहे थे, तो देखा उतने में सारी बहनें आ गईं और मम्मी पापा हम लोगों ने फ़ोटो शूट करवाया। काफ़ी अच्छा लगा, पहली बार मतलब इतना अच्छा हम लोगों ने फ़ोटो शूट सब ने, क्योंकि सब लोग बहुत मुश्किल से इकट्ठा होते हैं। और होली पे भी कुछ लोग आए थे, कुछ लोग नहीं आए थे, तो हमने कहा चलो सब लोग इकट्ठा हुए, सारे बच्चे सब लोग, तो हम लोगों ने फ़ोटो शूट भी करवाया। और मम्मी पापा हम 5 बहनें और सब बच्चे, और मतलब जीजा जी लोग तो नहीं थे, वो लोग रात में आए थे। सब ने शूट करवाया क्योंकि सब अपने अपने काम में बिज़ी थे, तो इस तरीके से हम पाँच और पापा मम्मी तो यहाँ छोटी बहन की हमारी बिटिया है, उसके साथ में हम लोग बहुत खेल रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि वो बहुत रो रही थी मेरी गोदी में, मतलब वो सबकी गोदी में रोती है, लेकिन मैंने उसको ज़बरदस्ती लेके थोड़े थोड़े फ़ोटो शूट करवाए हैं। थोड़ी मेमोरी बन गई, बहुत अच्छा है, जब भी मन करेगा देखूँगी। और आप भी ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।